Hello everyone, this is Soumya Tripathi. Welcome or welcome back to my channel. A very happy new year to all of you. May this year bring a lot of joy, prosperity to all your lives. तो आज का मेरा वीडियो है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आई एम अ BHMS स्टूडेंट एट स्टेट KGK होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद एंड आई एम इन सेकेंड ईयर। और मैं फ़र्स्ट ईयर की मेडिसिन अपलोड कर रही हूँ एक एक करके। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस का जो कॉमन नेम होता है वो है मैरीगोल्ड, और इसकी जो फैमिली है वो है कंपोजिटे। तो जो कैलेंडुला है उसके प्रूवर हैं डॉक्टर फ्रांस। कैलेंडुला बेसिकली इंजरीज़ के लिए दी जाती है। इसका 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है सिर्फ कैलेंडुला की इंजरीज़ पे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो बेसिकली इसकी इंजरी ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इंजरीज़ में क्या है। ट्रोमैटिक अफेक्शंस टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सप्यूरेशन। ट्रोमैटिक अफेक्शंस मतलब एक्सटर्नल इंजरी के लिए जब भी कोई क्लीन कट क्लियर वाउंड्स होते हैं, जैसे कट जाने से या कटने से, किसी नाइफ से कटने से या चोट लगने से अगर वूंड हो जाता है ना, थोड़ा सा गैप हो जाता है बीच में, तब हम कैलेंडुला यूज़ करते हैं क्लियर कट वोन्स के लिए। टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन, क्लीन कट जहाँ होते हैं और गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, सॉफ्ट पार्ट लॉस्ट हो गया होता है, तो पहली बार में ताकि ठीक हो जाए। फर्स्ट इंटेंशन का मतलब होता है क्लीन कट्स, है ना, ये पैथोलॉजी का है पार्ट कि क्लीन कट्स हैं और गैप बहुत कम है। तो इस टाइप की इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कैलेंडुला हम देते हैं। और सेप्यूरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सेप्यूरेशन मतलब होता है पस का फॉर्मेशन। तो अगर ऐसा लगता है कि पस का फॉर्मेशन हो सकता है तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कैलेंडुला प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, in all cases of loss of soft parts when union cannot be affected by means of adhesive plaster। हम उन सभी केसेस में कैलेंडुला देते हैं जहाँ पे लॉस हो गया होता है सॉफ्ट पार्ट्स का इंजरी की वजह से, और जहाँ पे यूनियन जो है, मतलब जो भी सॉफ्ट पार्ट लॉस्ट हुआ है उसका यूनियन हम नहीं करा पा रहे हैं, कैसे, प्लास्टर की हेल्प से, तो वहाँ पे हम कैलेंडुला रेमेडी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल वूंड्स विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस, टॉर्न एंड जैक्ड लुकिंग वूंड्स पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस। इसका मतलब है एक्सटर्नल वूंड्स में तो हम देंगे ही, भले ही थोड़ा बहुत सब्सटेंस का लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हम एक्सटर्नल वूंड्स के लिए ही कैलेंडुला देते हैं। टॉर्न एंड जैक्ड लुकिंग वूंड्स, ऐसे वूंड्स जो कटे फिटे और फटे हुए दिख रहे हैं। जैक्ड लुकिंग वूंड्स मतलब वही है कि दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और कट गया है वूंड बहुत ज़्यादा। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस, सर्जिकल ऑपरेशंस में भी चीर फाड़ होती है, कटता है सब कुछ, तो सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद हम देते हैं कैलेंडुला कई बार। टू प्रमोट हेल्दी ग्रैन्युलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन एंड डिसफिगरिंग स्कार्स। तो जब भी ऑपरेशन के बाद या चोट लगने के बाद, इंजरी के बाद ग्रैन्युलेशन मतलब कि हील करवाने के लिए कैलेंडुला दी जाती है। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन, कभी भी मतलब पस फॉर्मेशन को हम प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। एक्सेसिव सप्यूरेशन जैसे मान लो कभी कभी होता है बॉयल्स हो जाते हैं स्किन पे, कार्बंकल्स हो जाते हैं, तो उनमें पस का फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाए उसके लिए भी हम कैलेंडुला देते हैं। एंड डिसफिगरिंग स्कार्स, जब भी स्कार्स होते हैं, मतलब कि जब भी कभी इंजरी होती है कटे वुंड्स की वजह से, सपोज़ करो नाइफ से कहीं कट गया है ना स्किन पे, तो क्या होता है वो कुछ दिन बाद हील हो जाता है, लेकिन स्कार एक वो क्या कहते हैं उसको, स्कार हो जाता है। मतलब जैसे कि चोट लगती है नहीं तो फिर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है या डार्क ब्राउन कलर का कुछ हो जाता है स्किन पे, वो देखने में गंदा लगता है। तो उस पे भी अगर हम कैलेंडुला की ऑइंटमेंट लगाते हैं तो फिर जो दाग लग जाता है, हाँ, तो उसको लगाने से क्या होता है, वो जो स्कार्स होते हैं या वो जो दाग होता है वो ठीक हो जाता है। तो हम इसको चोट में भी दे सकते हैं जब इंजरी हुई है, और चोट के बाद वो दाग जो है उसको भी हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रोमैटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा। ट्रोमैटिक और इडियोपैथिक न्यूरोमा में हम देते हैं न्यूराइटिस फ्रॉम लैसरेटेड वुंड्स, न्यूरल पेन में हम देते हैं एग्जॉस्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन। मतलब कि जब भी चोट लगने पे बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है ना, तो हम लॉस ऑफ ब्लड में देते हैं। लैसरेटेड वुंड्स मतलब वही कटे पिटे वुंड्स में हम देते हैं। और एक्सेसिव पेन, जब जैसे क्या होता है कि चोट लगने पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस केस में भी हम कैलेंडुला देते हैं।
नेक्स्ट है रप्चर ऑफ मसल्स ऑफ टेंडन्स, लैसरेशंस ड्यूरिंग लेबर, वोन्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स। मतलब कि मसल्स जैसे कि टेंडन्स में जब भी मसल्स का रप्चर हो जाता है तब, लैसरेशंस ड्यूरिंग लेबर मतलब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में लेबर के बाद जब भी लैसरेशन होता है तब हम कैलेंडुला प्रिस्क्राइब करते हैं। वोन्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विद लॉस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे वोन्स होते हैं जो आर्टिकुलेशंस भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो उसमें और अगर सिनोवियल फ्लूइड्स जो हैं उनका लॉस हो गया, जैसे कि बोन्स में आर्टिकुलेशन होती है और उसमें कहीं इंजरी हो गई है तो सिनोवियल फ्लूइड का भी लॉस हो गया है, तब हम कैलेंडुला देते हैं। नेक्स्ट है वोन्स। वोन्स कैसे? विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट मतलब सडन पेन हो रहा है वोंड में बहुत ज़्यादा फेब्राइल हीट की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एराइसिपेलस, एराइसिपेलस में भी अगर टेंडेंसी है तो हम देते हैं। ओल्ड नेग्लेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन। ओल्ड मतलब पुरानी है थोड़ी चोट, नेग्लेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा उसका ध्यान नहीं दिया गया था, नेग्लेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद वो चोट और ज़्यादा मतलब पेन कर रही है या बहुत ज़्यादा उसका एलिमेंट्स हो गए हैं उससे। ऑफेंसिव है मतलब थोड़ा बहुत उसमें से बदबू टाइप भी आ रही है स्कार में से, या स्कार में से नहीं सॉरी वुंड में से। थ्रेटनिंग गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है वो पैथोलॉजी का टॉपिक है। आप जब गैंग्रीन की इमेज सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिखाई देगा गैंग्रीन कैसा दिखता है। गैंग्रीन की कंडीशन में भी हम देते हैं जब बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे गैंग्रीन हुआ हो, थ्रेटनिंग गैंग्रीन हो। ओके, सो कैलेंडुला इज़ ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स और लैसरेटेड वोन्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव सेपरेशन। कैलेंडुला जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और सर्जिकल कट्स वाले वोन्स के लिए होती है, लैसरेटेड वोन्स के लिए होती है, ताकि सेपरेशन या पस फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा हो सकता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे हम अर्निका देते हैं उस उन इंजरीज़ के लिए जो बहुत टाइम पहले हुई हैं, जो इंटरनल इंजरी होती है, जैसे मान लीजिए कहीं चोट लगी है और ब्रूइसेस हो गए हैं, नीला पड़ गया है ना, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मारा गया, तो जैसे हम उन केसेस में अर्निका देते हैं उन उसी तरीके से जो कैलेंडुला होती है वो भी इंजरी की ही मेडिसिन है, लेकिन इंजरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे वो इंटरनल इंजरी के लिए हम अर्निका देते हैं, वैसे ही अगर कटने की वजह से या चोट जैसे कि कट गया है, स्किन पे कट कट लग गया है या लैसरेट हुआ है पूरा, तो हम कैलेंडुला देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्किन की। स्किन में अल्सर्स होते हैं, इरिटेबल होते हैं, इन्फ्लेम्ड, स्लविंग, वेरिकोस, पेनफुल एज इफ बीटन, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ पस। जो अल्सर्स होते हैं स्किन में वो बहुत इरिटेबल होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है मतलब स्वेलिंग हो जाती है, स्लफिंग होते हैं और पेनफुल, इतने इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं ऐसा लगता है कि उसको मारा गया है स्किन पे कहीं, है ना, बीटन वाली फीलिंग होती है, जैसे कि अर्निका में होता है पेनफुल एज इफ बीटन। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ पस, और स्किन में एक्सेसिव सेक्रेशन हो जाता है पस का, इसीलिए हम कैलेंडुला देते हैं ताकि जो वो सेक्रेशन है पस पस का, वो सप्यूरेशन जो है वो प्रिवेंट हो पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिलेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री होती है ये हिपेर से और सैलिसिलिक एसिड से। नेक्स्ट है सिमिलर टू हाइपेरिकम इन इंजरीज टू पार्ट्स रिच इन सेंटिएंट नर्व्स वेयर पेन इज एक्सेसिव एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू इंजरी। जो कैलेंडुला होती है वो सिमिलर होती है हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन जो होती है इससे, क्योंकि हाइपेरिकम भी जो है वो इंजरी की ही मेडिसिन है, लेकिन वो सेंसिटिव नर्व्स की मेडिसिन होती है, वो नर्व्स के लिए होती है जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है। सिमिलर टू अर्निका इन ट्रोमोटिज्म विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अर्निका से भी सिमिलर होती है, लेकिन अर्निका में क्या होता है, ट्रोमेटिज्म का कंडीशन होता है, इंटरनल इंजरी ब्रूइसेस वाली कंडीशन होती है विदाउट लैसरेशन। जैसे कैलेंडुला में लैसरेशन होता है, अर्निका हम से सिमिलर ये है, लेकिन अर्निका में क्या इसमें डिफरेंस है कि अर्निका में लैसरेशन होता नहीं है सॉफ्ट टिश्यू में, और कैलेंडुला में लैसरेशन होता है। नेक्स्ट है टू सिम्फाइटम कैलकेरिया फॉस फॉर नॉन यूनियन ऑफ बोन्स। फिर उसके बाद है सैलिसिलिक एसिड प्रिवेंट्स एक्सेसिव सप्यूरेशन गैंग्रीन। सैलिसिलिक एसिड जो है वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव सप्यूरेशन और गैंग्रीन फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इन पेनफुल गैंग्रीनस वुंड्स। सल्फ्यूरिक हम कब देते हैं, पेनफुल और गैंग्रीनस वुंड्स में, सेट टू डिस्ट्रॉय सेप्टिक जर्म्स, और सेप्टिक कंडीशन में हम देते हैं। सेप्टिक मतलब जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है इंजरी के साथ साथ, तो हम उस कंडीशन में भी देते हैं। लास्ट है एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंक्चर। मतलब जितना ये पोटेंसी में हेल्प करता है उतना ही ये टिंक्चर में भी हेल्प करता है। इसको लोकली भी अप्लाई किया जा सकता है एंड मे बी एडमिनिस्टर्ड इंटरनली एट द सेम टाइम। जैसे अगर चोट लगी है तो उस पर हम कैलेंडुला के ऑइंटमेंट्स भी लगा सकते हैं और हम
इंटरनली उसको एडमिनिस्टर करके दवाई के फॉर्म में भी, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी कैलेंडुला को एट द सेम टाइम दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वुंड है वो जल्दी हील करने में भी हेल्प करता है, एंड दूसरा जो मतलब पेन है या हीलिंग में उसको और अच्छे से फास्टर हीलिंग करवाता है अगर हम उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। तो इसीलिए इसमें लिखा है एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंक्चर। एट द सेम टाइम ये पोटेंसी और टिंक्चर दोनों में कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस को हम यूज़ कर सकते हैं। So here I end up my video. This was all Calendula officinalis from the Ellen keynotes for you. I hope आपको मेरा एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या कोई सजेशन भी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।